बोहरा समाज की फिरवी फाउंडेशन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रक्तदान एवं विभिन्न रोगों के निदान के लिए पैसिफिक हॉस्पिटल उदयपुर के साथ जिला स्वास्थ्य अधिकारी नीमच, जिला औषधि एवं ड्रग अधिकारी शुभित तिवारी नीमच, शासकीय अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रमोद पाटीदार, मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अजीत गांग के निर्देशन में नगर के मोहम्मदिया हाई स्कूल परिसर में आयोजित किया गया। शिविर में नेत्र रोग, मस्तिष्क रोग, नाक कान गला रोग, स्त्री रोग के विशेषज्ञ द्वारा ब्लड शुगर एवं हीमोग्लोबिन कर 345 मरीजों का निदान किया गया। वहीं जिला रेड क्रॉस के प्रभारी सत्येंद्र सिंह के मार्गदर्शन में 46 युवाओं ने बढ़ चढ़ कर एवं उत्साह पूर्वक रक्तदान किया। शिविर के दौरान चर्चा में जिला रेड क्रॉस प्रभारी सत्येंद्र सिंह एवं फिदवी फाउंडेशन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य अली असगर बारूदवाला और मुस्तफ़ा मादेह ने अपने विचार साझा किए। ऐसा है कि हमारे धर्मगुरु जो भी रहे अभी तक, सबका ये उद्देश्य रहा है कि जल कल्याण की भावना होना चाहिए और जहाँ तक हो सके लोगों की मदद करें। अभी जो है 53 में हिज होलीनेस डॉक्टर अली कदर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब तवल्लाहु शरीफ, इनकी भी खुशी ये है कि ये हर बरस व्यक्ति ये काम करता रहे, जितनी उनकी सामर्थ्य है वो मदद करें। तो शेख ताहिर भाई राजा करके रामपुरा के अमेरिका बसते हैं और वो उनकी खुशी को ध्यान में रखते हुए एक ट्रस्ट बनाया है उन्होंने, जिसका नाम है फिडवी फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट रामपुरा। तो उसी के माध्यम से उनकी ये उम्मीद थी कि ये ऐसा कार्यक्रम करें। तो अभी पिछले को 1 साल से ये हमें उन्होंने सौंपा है। इसको पहले भी चलता था लेकिन इतना एक्टिव नहीं था, तो हमने सोचा कि सबसे पहले शिविर लगाया जाए। यहाँ क्या होता है, गरीब आदमी अस्पताल में जाने से झिझकता है, बड़े अस्पताल में वो जा नहीं पाता और सरकारी अस्पताल में सारे काम हो नहीं पाते उच्च स्तर के। उनको ध्यान में रखते हुए ताकि उनको अच्छी से अच्छी इलाज मिल सके, मदद मिल सके, हमने शिविर आयोजित किया। दूसरी बात, रक्त की ज़रूरत देश को हमेशा रहती है। रक्तदान का शिविर भी लगाया गया, उसमें 46 लोगों ने रक्तदान किया आगे बढ़कर, क्योंकि गर्मी का मौसम में लोग अधिक नहीं आ पाते। और आइंदा भी हम ऐसा कार्यक्रम करते रहेंगे और आपका साथ भी इसमें बहुत अच्छा रहा और लोगों ने सहयोग किया और लोग आए, लोगों ने फ़ायदा उठाया। लगभग 25 लोग तो ऑपरेशन के लिए कल उदयपुर चले गए पैसिफिक में, जिनका निःशुल्क ऑपरेशन होना है। बाकी और को भी बोला है कि वो भी जाएं, वहाँ पे उनको पर्ची दी गई है और जाके उनका निःशुल्क काम होगा। और सभी रक्तदाताओं का हम धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने आए और उन्होंने अपना रक्तदान दिया। शिविर का जो आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये जो है फिडवी फाउंडेशन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से अपन ने किया है। ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये विगत 5-7 साल से एक्टिव है ये ट्रस्ट। और इसमें क्या, अपन स्कूल में बच्चों की फ़ीस और इसके अलावा ये कैंप, ऐसे बहुत सारे आयोजन करती है संस्था। तो इसके माध्यम से ये मुस्तफ़ा भी मेरे साथ बहुत अच्छे एक पार्टनर के तरीके इन्होंने इस पर सपोर्ट किया। और हम अब ऐसा विचार है कि अपन हर साल इसको अच्छे बड़े लेवल पे इस आयोजन को करेंगे कैंप को। और पैसिफिक हॉस्पिटल उदयपुर के माध्यम से अपन ने इसको आयोजित किया है कल 25 तारीख को। और आप सभी लोगों की अच्छी सपोर्ट की वजह से ये बहुत अच्छा सफल रहा प्रोग्राम। एक छोटे समय में, कल के समय में हमने इसको आयोजित किया। इसमें फिडवी फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट का बहुत बड़ा योगदान है और इस योगदान की वजह से ये आज सफल हो पाया प्रोग्राम। कोई मरीज अगर ऐसा है जिनके पास कुछ कमी हो और निःशुल्क उनकी कोई सेवा, हाँ वो करते हैं ना, वो फिडवी की तरफ से भी हो सकता है और पैसिफिक में भी एक अच्छी पहचान की वजह से भी अपने को बहुत से मरीज़ों को इसका फ़ायदा मिलता है। पहले भी 2018 में भी लगाए थे कैंप, उसके बाद से कंटिन्यू बहुत सारे मरीज़ों को अपन ने भेजा है, उनका मुफ्त में भी और कम पैसों में भी काम हुआ है। और अभी भी कुल शायद कल 25 जनों को रेफ़र किया है उदयपुर, वो उनका इलाज अभी जारी है वहाँ पर। सर, आज फिडवी फाउंडेशन के द्वारा जो रक्तदान शिविर रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर जो फिडवी फाउंडेशन के द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है, यहाँ देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि काफ़ी युवा लोग जो है रक्तदान के प्रति सजग हैं और मानव सेवा के इस यज्ञ में जो है रक्तदान कर कर अपनी एक आहुति दे रहे हैं। इसके साथ ही एक मुझे अच्छा अनुभव ये भी हो रहा है कि यहाँ पे वो सीनियर वर्ग जो रक्तदान नहीं कर सकता लेकिन एक मोटिवेटर के रूप में काम कर रहा है, युवाओं को प्रेरित कर रहा है, उनको मोटिवेट कर रहा है रक्तदान के लिए। और रक्तदान कराने के बाद में एक सस्नेह जो उनको क्या कहना चाहिए कि हम रिफ़्रेशमेंट के रूप में, चाहे सहानुभूति के रूप में, एक उनका जो उत्साहवर्धन कर रहा है, ये एक देखने लायक बात है। हम लोग हमेशा मानव सेवा के लिए तत्पर रहें, क्योंकि रक्त एक ऐसी चीज़ है
जिसका कोई पर्याय नहीं है। हमें हमेशा रक्तदान करते रहना चाहिए, क्योंकि रक्तदान के बाद ही हम किसी को जीवन दान दे सकते हैं। और इसीलिए कई दानों में रक्तदान को महादान कहा गया है, क्योंकि ये जीवन दान की परिणति है और रक्त का कोई साधन नहीं है जिससे कि रक्त बनाया जा सके। हमें रक्त की काफ़ी आवश्यकता इसलिए भी रहती है क्योंकि हमारी जननियों के लिए, विशेषकर थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए रक्त की लगातार आवश्यकता रहती है, क्योंकि थैलेसीमिया एक ऐसा रोग है जिसमें रक्त नहीं बनता है और रोगी को हर 10 से 12 दिन के अंदर रक्त चढ़ाना पड़ता है। और वो रक्त की जो पूर्ति है वो इन रक्तदान कैंपों के माध्यम से ही पूरी होती है। मैं सभी विशेष रूप से रामपुरा के उन सभी रक्तदाताओं को, सभी मोटिवेटर्स को और ईदी फाउंडेशन के सभी सदस्यों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि वे लोगों को प्रेरित कर रक्तदान करवा रहे हैं। हम हर 3 माह में रक्तदान करते रहें और रोगियों की मदद और उन्हें जीवन दान देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्तदान करने में लोगों में अभी भी मतलब एक बार सोच बनती है कि हम करें कि ना करें, आपके माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित तौर पे कई भ्रांतियां हैं रक्तदान के प्रति, लेकिन मैं यहाँ से आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारा रक्त जो हम रक्तदान के रूप में करते हैं वो 350 ml रक्तदान के रूप में लिया जाता है और वो हमारी बॉडी जो है स्वतः 48 घंटे के अंदर पूर्ति कर लेती है। इसलिए इसके लिए विशेष कोई आपको खान पान की आवश्यकता नहीं होती है और न ही कोई कमजोरी आती है। और हमारा फ़ायदा ये है रक्तदान में कि जब हम रक्तदान करते हैं तो हमारी धमनियों में जमा जो कोलेस्ट्रॉल है वो बाहर आ जाता है, वॉश आउट हो जाता है। दूसरा, रक्तदान करने के पश्चात में जो रक्त लिया जाता है उसमें कुछ जांचें होती है, HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, सिफिलिस, मलेरिया, वो जांचें निःशुल्क हो जाती है। और अगर ये जांचें हम बाहर कराने जाएँ तो इसका हमें पैसा देना पड़ता है। ये जांचें निःशुल्क होती है। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम किसी को जीवन दान देते हैं और इससे बड़ी संतुष्टि की बात और कुछ हो नहीं सकती। रामपुरा से अजय सिंह सिसोदिया के साथ शेख इशाक की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।